बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, एक और दिन, एक और मैच और बिल्कुल वही कहानी, वही लटके हुए चेहरे, वही शर्मनाक शिकस्त, वही परेशान कुन परफॉर्मेंस। पाकिस्तान टीम चौथा T20 मैच भी हार गई और वही हुआ जिसका डर था। अब हम एक और व्हाइट वॉश के बहाने पे पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान की टीम ने आज फिर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। बैटिंग ने डिसअपॉइंट किया, बॉलिंग ने डिसअपॉइंट किया, बीच में अच्छी चीजें नजर आई। एक वक्त ऐसा लगा कि शायद हम इस मैच में आप वापस आ गए और ये मैच हम जीत जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर वही हुआ कि पाकिस्तान को विकेटें नहीं मिली। जब जरूरत पड़ती है पाकिस्तान की टीम को विकेटें नहीं मिलती, जब जरूरत पड़ती है पाकिस्तान टीम को रन्स नहीं मिलते, जब जरूरत पड़ती है पाकिस्तान के जो नए टैलेंट को मौका मिलता है तो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। ये सारे सवाल उससे बढ़कर कि जब हम एक चीज ठीक करते हैं तो दूसरी गलत हो जाती है, दूसरी ठीक करते हैं तो तीसरी गलत हो जाती है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान टीम में इस वक्त मसाइल नहीं, बल्कि पाकिस्तान टीम मसाइल का एक जो जिसको आप कहते हैं कि एक मसाइलस्तान बनी हुई है इस वक्त, कि एक मसला हल करते तो दूसरा मसला, दूसरा हल करते तो तीसरा मसला। और कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है टीम के अंदर कि एट द एंड ऑफ द डे नतीजा निकलता है कि हम हार गए, हम फिर हार गए, हम बुरी तरह हार गए, हमें शर्मनाक शिकस्त हुई, हम जीतना भूल गए हैं। क्या ये वही T20 टीम है जो एशिया कप से पहले पाकिस्तान को 2 T20 वर्ल्ड कप के अंदर टॉप फोर्स में लेके गई थी, एक में सेमीफाइनल में, दूसरे में फाइनल में पहुंचाने वाली टीम। और सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ बाबर आजम की कप्तानी थी कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम इस हद तक जबरदस्त परफॉर्म करती रही। लेकिन अगर वो बाबर आजम की कप्तानी थी तो फिर उसी बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम एशिया कप बुरी तरह क्यों हारी? उसी बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम जो है वो वर्ल्ड कप बुरी तरह क्यों हारी? ये सवाल बनते हैं। उसके बाद पाकिस्तान टीम की हार का सिलसिला जारी है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। और चौथा T20 इंटरनेशनल मैच ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान कुछ बेहतर करेगा। जो तब्दीली करनी चाहिए थी वो तब्दीली होती नहीं, और जो तब्दीली करते हैं उस तब्दीली को उस जगह पे नहीं फिट करते कि जिस जगह पे उस तब्दीली को होना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, इस वक्त आप पिक एंड चूज कर रहे हैं। आपने एक अपना ज़हन बनाया हुआ है कि हमने ये करना है और उसमें आप खिलाड़ियों को फिट करते हैं। और जब आप ये काम करेंगे ना तो फिर आपको आपकी पसंद का रिजल्ट नहीं मिलेगा। पसंद का रिजल्ट तब मिलेगा जब आप बेस्ट कॉम्बिनेशन अपनाएंगे। और यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है कि आपके पास टीम ही नहीं है। आपके पास प्रॉपर नंबर 4 नहीं है, आपके पास प्रॉपर नंबर 5 नहीं है, आपके पास प्रॉपर नंबर 6 जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा। इफ्तिखार अहमद वो परफॉर्म नहीं कर रहा। 7 के ऊपर अगर आपके पास ऑलराउंडर है तो वो अगर बैटिंग में परफॉर्म कर रहा है तो उसको बॉलिंग में हेल्प नहीं मिल रही। बॉलिंग माफ कीजिएगा, बॉलिंग उसकी बिल्कुल बिलो एवरेज है। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए कि ये आपके पास ऑलराउंडर्स की कमी है। जो ऑलराउंडर्स आपके पास है वो कोई फिट नहीं है, कोई आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से टीम से बाहर है। तो ये एक मसला नहीं है भाई, ये बहुत सारे मसले मिले हुए हैं, जिनमें से जितने मसले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और पाकिस्तान अब एक व्हाइट वॉश की तरफ एक बार फिर बढ़ रहा है। शाहीन शाह अफरीदी की ये कप्तानी में चौथी लगातार शिकस्त है और अपनी परफॉर्मेंस में आज उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। पावर प्ले में 3 विकेटें हासिल करके पाकिस्तान की टीम को ऑलमोस्ट देखे ना जी, जब आप 36-37 तक महदूद कर दें, 37 तक अगली टीम को पावर प्ले में 3 विकेटें लेकर के, तो उसके बाद फिर मुझे बताएं कि अगर वो टीम नहीं हारती तो उससे ज्यादा बदकिस्मती और क्या होगी कि 3 विकेटें आप उनके मेजर 3 प्लेयर्स को आउट कर चुके हैं और उसके बावजूद आप जो है वो मैच नहीं जीत पाते। आपके बॉलर्स, दूसरे बॉलर्स, पावर प्ले वाले बॉलर ने तो 3 विकेटें ले ली,
दूसरे बॉलर्स आपके विकेटें लेने में नाकाम है, मिडिल ओवर्स में आप विकेटें लेने में नाकाम है। यहां पे भाई एक मसला होता है तो दूसरा मसला, दूसरा होता है तो तीसरा मसला दूसरी जानिब। न्यूजीलैंड ने क्या बताया, हमारे टॉप 3 आपने आउट कर दिए, नो प्रॉब्लम। डैरल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स दोनों मिलकर उन्होंने वो आपकी फेंटी लगाई है कि उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास सिर्फ वो फिन एलन ही नहीं है कि वो जो हमारा मतलब टॉप का बल्लेबाज है, हमारे पास वो नहीं है। हमारे पास एक से बढ़कर एक जो है वो बल्लेबाज ऐसा है कि जो हमें मैच जितवा सकता है। हमारे पास लॉट ऑफ मैच विनर्स है और हमारे पास कौन है, मोहम्मद रिजवान। आज वो चल गया, ठीक है जी, आज वो चल गया। कंडीशंस के हिसाब से मोहम्मद रिजवान ने आज बहुत अच्छी बारी खेली है, नथिंग अगेंस्ट मोहम्मद रिजवान। कंडीशन के हिसाब से, पिच के हिसाब से उसने बहुत अच्छी बारी खेली, लेकिन उसका कोई साथ भी तो निभाए। बाबर आजम निभाता हुआ नजर आया, लेकिन वो मैं समझता हूं कि वहां पे बाबर आजम की वो शॉट खेलनी नहीं बनती थी। हालांकि बाबर आजम बड़े अच्छे टच में नजर आ रहा था। आज रिजवान और बाबर दोनों परफॉर्म कर जाते और पाकिस्तान की टीम जो है वो अगर 180 प्लस स्कोर कर जाती तो ये मैच पाकिस्तान का था, क्योंकि इस पिच के ऊपर 180 प्लस 190 के करीब स्कोर बन सकता था पाकिस्तान का। जिस तरीके से पाकिस्तान ने स्टार्ट, पाकिस्तान का बुरा नहीं था। अगर आप 50 रन प्लस कर जाते हैं ना पावर प्ले में, तो फिर भाई आपको 180 प्लस करना चाहिए और पाकिस्तान 180 प्लस होता तो सिचुएशन डिफरेंट होती। लेकिन अगेन साइम अयूब आज एक बार फिर नाकाम। पहले दिन जो साइम अयूब खेला है उसके बाद उसको खेलने ही नहीं दिया गया। उसके बाद पता नहीं उसके ऊपर क्या सवार कर दिया गया, उसके दिमाग के ऊपर वो लग ही नहीं रहा कि वो साइम अयूब है। अरे भाई क्या दम कर दिया उसके ऊपर, वो लग ही नहीं रहा, वो बेखौफी उसके अंदर से खत्म हो गई है। वो रोक रोक के खेलने की कोशिश कर रहा है। उसको क्या पीछे से बताया कि तुम अगर इस यही है तुम्हारे पास सीरीज, अगर तुम परफॉर्म नहीं करोगे तुम्हें टीम से बाहर कर दिया जाएगा। इस तरह का कोई प्रेशर है उसके ऊपर, या उसको कोई स्पून फीडिंग की जा रही है कि तुमने इस तरह से खेलना है, जो तुम खेल रहे हो वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, हमें टॉप पे इस किस्म की बल्लेबाजी चाहिए। अरे भाई ये वो लड़का है कि जिसके अंदर पूरा पूरा पोटेंशियल मौजूद है कि जो आपको एक्साइटिंग ओपनिंग पार्टनरशिप दे सकता है, लेकिन उसके साथ क्या किया गया। और फिर आज तब्दीली किसकी की गई। अरे भाई अगर नंबर 5 पे तब्दीली करनी थी तो नंबर 5 वाले की करनी चाहिए थी ना। आजम खान की जगह आपने साहबजादा फरहान को खिलाया, तो भाई उसको फिर टॉप पे लाना चाहिए था ना। साहबजादा फरहान को, वो टॉप पे खेलने वाला बल्लेबाज है भाई, वो ओपनिंग करता है, उसको आप ले आए नंबर 5 पे खिलाने के लिए। रियली डिसअपॉइंटिंग, मतलब देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट। बिल्कुल क्लूलेस मैनेजमेंट, क्लूलेस कप्तानी, क्लूलेस सिलेक्शन, क्लूलेस। आज आपको हसीबुल्लाह को लेके आना चाहिए था, उसको खिलाते नंबर 5 पे। वो खेलने वाला है नंबर 5 के ऊपर, वो पीएसएल में खेलता है नंबर 5 के ऊपर। ये पूरे डोमेस्टिक सीजन में साहबजादा फरहान ओपनिंग करता था और आज आप उसको उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। आज आप उसको नंबर 5 पे, नंबर 6 पे बैटिंग करवाने के लिए लेके आए, नंबर 6 पे बैटिंग करवाने के लिए लेके आए। दिस इज रियली डिसअपॉइंटिंग। ऊपर से आपके पास नंबर 4 नहीं है, आप एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट बना रहे हैं। फखर जमान को एक ऐसी पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया है कि अब वो ना ओपनिंग कर सकता है, ना वो नंबर 4 पे बैटिंग कर सकता है। किसी दिन उसका तुक्का लग गया तो लग गया, अदरवाइज आप उसको भी जाया कर रहे हैं। सिर्फ अपने कॉम्बिनेशंस को बचाने के लिए आप इन प्लेयर्स को जाया कर रहे हैं। पाकिस्तान को एक बड़े डिजास्टर की तरफ लेके जा रही है ये टीम मैनेजमेंट, ये सिलेक्शन, ये सब कुछ। हमारे पास नंबर 4 का बल्लेबाज नहीं है, हमारे पास नंबर 5 का बल्लेबाज नहीं है, हमारे पास प्रॉपर ऑलराउंडर्स नहीं है, हमारे पास विकेट टेकिंग बॉलर्स नहीं है। तो भाई फिर मैच कहां जीतेंगे भाई, किस तरीके से जीतेंगे कोई मुझे बता दे। हमारे पास वो बल्लेबाज नहीं है कि जो अगर एक बल्लेबाज 90 रन बना रहा है, अच्छा खेल रहा है, तो भाई उसका साथ निभाओ। ये तो इज्जत थोड़ी सी रखी है उसने, मोहम्मद नवाज ने आके उसने लगातार 3 छक्के लगा दिए और पाकिस्तान की थोड़ी बहुत इज्जत रख ली। और साथ में रिजवान थोड़ा सा काम कर गया, 159 तक हम पहुंच गए, 158 तक, और 159 का टारगेट दे दिया। वरना एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि 150 भी होते हुए नजर नहीं आ रहे थे। इफ्तिखार अहमद,
मतलब क्या है इस बंदे को? उससे बॉलिंग भी नहीं करवाई जा रही, उससे कुछ करवाया भी नहीं जा रहा, और उसको बैटिंग में भी नाकाम करवाया जा रहा है। मैं आपको हकीकत बताऊं कि पाकिस्तान की टीम में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, कप्तानी से लेकर के, मतलब आपको ये पता ही नहीं है कि आपने जो है वो किस तरीके से अपनी टीम को जो है वो जितवाना है। ये कप्तान जितवाता है। आपने देखा होगा 3 विकेटें गिर गई, शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग करवा रहे हैं और स्लिप पे फील्डर नहीं है, और जो नया बल्लेबाज है उसने, फिलिप ने आते ही उसने स्निक किया है बॉल को और वो स्लिप से नीचे चली गई है। फिर आप फील्डिंग की हिसाब देखें कि हमने यंगस्टर्स डाले हुए हैं। डैरल मिचेल का अच्छा खासा कैच का चांस था, उसको मिस जज कर लिया वसीम जूनियर ने। करें क्या हम कहते फलां को खिलाएं वो नहीं चलता, फलां को खिलाएं वो नहीं चलता। अरे भाई सारा सत्यानाश हुआ पड़ा हुआ टीम का, एक से बढ़कर एक निकम्मा तरीन इस वक्त परफॉर्मेंस हर प्लेयर की तरफ से, जिसको हम तवक्को कर रहे हैं कि यार वो परफॉर्म करेगा, तो वो परफॉर्म नहीं करता। ये एक डरावना ख्वाब बना हुआ है पाकिस्तान के लिए, जिसको जिस वक्त जितनी जल्दी ये ख्वाब खत्म हो जाए, मेरे ख्याल में उतना ही बेहतर है पाकिस्तान के लिए। ये सीरीज अब अगर आप सोच रहे हैं कि अभी भी व्हाइट वॉश नहीं होगा आपको, तो भाई ये पक्का व्हाइट वॉश है आपके लिए, तैयार हो जाइए। और इसमें कोई उम्मीद नहीं है मुझे, अब अगर थी तो आज थी, और वो भी मुझे खबरें मिल रही थी कि चेंजेस हो रही हैं, कुछ टॉप ऑर्डर में कुछ सीनियर्स को रेस्ट दिया जा रहा है। अगर नहीं देना किसी को भी रेस्ट, तो भाई फिर इसका मतलब यह है कि आप का सत्यानाश इज लोडिंग, 5-0 इज लोडिंग, another whitewash is loading and humiliation again from न्यूजीलैंड। उनको क्रेडिट जाता है कि डैरल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने 139 रन की पार्टनरशिप दोनों ने लगाई और दोनों ने मारा है। आपके पास एक बंदा बैटिंग कर रहा है, बाकी हिजड़े गए हुए हैं वहां पे, ठीक है। उधर पहले बाबर चल रहा था तो बाकी कोई परफॉर्म नहीं कर रहा था, आज रिजवान चला है तो बाकी किसी ने परफॉर्म नहीं किया। तो इसका मतलब बाबर और रिजवान को टीम में रखें, बाकी सबको फारिग कर दें, बाकी कोई किसी काम का नहीं है, कोई किसी काबिल नहीं है। उसकी वजह बताता हूं आपको। उसकी वजह यह है कि जो जहां पे है वो वहां का नहीं है। एक बंदा बच गया है, बाकी किसी काम के नहीं है। ये मैं आपको बताऊं, एक बंदे को बचाने के लिए अगेन बहुत बुरा लगेगा बहुत से लोगों को, लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा जब तक आप राइट पर्सन को राइट पोजीशन पे नहीं खिलाएंगे। कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, या फिर आप लाइए प्रॉपर नंबर 4 अपने उसमें से खिलाइए, रिजवान और साइम अयूब को ओपनिंग करवाइए, ठीक है। आप निकाल दीजिए फखर जमान को, फिर फखर जमान का कोई काम नहीं है पाकिस्तान टीम में। नंबर 4 पे नंबर 4 का प्लेयर उठाइए डोमेस्टिक से, नंबर 5 पे नंबर 5 का प्लेयर उठाइए डोमेस्टिक से, ठीक है। कोई विकेट कीपर ना लाइए फिर नंबर 5 पे, एक टाइम में 2-2 विकेट कीपर आप खिला रहे हैं, ये कोई बात है करने वाली। लाइए नंबर 5 पे नंबर 5 का प्लेयर, लाइए नंबर 6 पे नंबर 6 का प्लेयर, लाइए अपने ऑलराउंडर्स, निकालिए। नहीं है तो फिर भाई आप वर्ल्ड कप भी भूल जाइए। ये सीरीज तो गई सो गई, वर्ल्ड कप 2024 भी बढ़ गया, तैयारी पकड़ लें। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।